चीन को मात देने के लिए ताइवान बेताब है। इस बात को समझना है तो ऐसे समझिए कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने हाल ही में ताइवान को चीन में मिलाने के लिए एक बयान दिया था। लेकिन अब ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कह दिया कि ताइवान बीजिंग के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपने लोकतांत्रिक जीवन की रक्षा करेगा। ताइवान सालों पहले ही अपना भविष्य तय कर चुका है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देख न सके। चीन में लोगों को न तो आज़ादी है और ना ही वहां लोकतंत्र है। ताइवान ने चीन को एक ऑफर दिया था जिसको वहां की सरकार ने ठुकरा दिया था। ताइवान की नीति और नीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये बयान ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने एक नेशनल डेली रैली को संबोधित करते हुए दिया था। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ताइवान की राष्ट्रपति की ओर से यह बयान आखिर क्यों आया। दरअसल चीन आए दिन ताइवान को लेकर बयानबाजी करता है। यहां तक कि ताइवान और चीन को एक करने के लिए चीन जी जान से जुटा है और इसीलिए अभी हाल ही में चीनी राष्ट्रपति ने कहा था ताइवान प्रश्न का मुद्दा सुलझाया जाएगा और उसे फिर से चीन में मिलाया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए सेना का भी इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। किसी को भी चीन की संप्रभुता और अखंडता के प्रति समर्पण और क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। देश के ऐतिहासिक एकीकरण का काम जरूर पूरा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन की आक्रामकता के आगे ताइवान को हर संभव मदद करने का भरोसा काफी पहले ही दे दिया है। ताइवान और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंध चीन की आंखों में खटकते रहे हैं और वो कई बार इसका विरोध भी करता रहा है। ताइवान के अलावा दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी उसका चीन के साथ पैर किसी से छिपा नहीं है और तो और अब भारत भी ताइवान के साथ खड़ा होते दिखाई दे रहा है। भारत ने कई बार इशारों में ही ये स्पष्ट किया है कि ताइवान भारत का अच्छा दोस्त है और शायद यही वजह है कि ताइवान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम स्थित चीनी वीजा सेंटर के बाहर ताइवान को उसके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई देने वाले पोस्टर लगवाए। ताइवान को बधाई देने वाले ये पोस्टर चीनी वीजा सेंटर के अलावा केंद्रीय दिल्ली में कई और जगहों पर लगाए गए हैं। वैसे चीन की ये विस्तारवाद नीति सिर्फ ताइवान पर ही नहीं सीमित है बल्कि उसकी गंदी नजरें भारत पर भी टिकी हुई हैं। पिछले एक साल से भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चीन आए दिन भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है लेकिन भारत के जाबाज जवान चीनी सैनिकों को हर बार धूल चटा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।